मुझे ऐसा लगता है कि 99% हम लोग नहीं जानता कि इसके पीछे रीज़न क्या है। ये बच्चों की बड़ी उम्र की कामना की जाती है। होली माता के आगे ये रखा जाता है कि हे होली माता, हम अपने बच्चों की माला डालें ताकि हमारे बच्चों की उम्र आयु बड़ी हो। लेडीज़ अपनी जो मदर्स होती है वो बच्चों को पहनाती है माला। होली की कंप्लीट करने के बाद प्रचा, उसके बाद बच्चे खोलकर इसको खा के एंजॉय करते हैं। तो मेरी मान्यता सिर्फ यही है कि चलो भाई बच्चे हैं, बच्चे खुश हो जाएंगे। बाकी लॉजिक मुझे नहीं मालूम है कि ऐसा क्यों होता है। मान्यता तो यही है भाई, पहले हमारी सासू माँ मम्मी है वो डलवाते थे। ये सासू माँ थी तो उनको देख के भाई बच्चों को खुश होते हैं, बच्चों को नए नए कपड़े डलवाए, माला डलवाई, बच्चों की खुशी के लिए कि बच्चों को मतलब खाने का प्रोडक्ट भी हो जाता है और बच्चे खुश भी हो जाते हैं और पूजा में भी आ जाती है। रंग से एक दिन पहले होली की पूजा करने जाते हैं, जब डालते हैं बच्चों को नए कपड़े पहनाते हैं, मालाएं डालते हैं। होली रंगों का तथा हंसी खुशी का त्योहार है। ये भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्योहार है जो अब दुनिया भर में मनाया जाने लगा है। रंगों का त्योहार कहा जाने वाला ये पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन को होलिका जलाई जाती है जिसे होलिका दहन भी कहते हैं। दूसरे दिन दुल्हंडी, धूरखेल तथा धूली वंदन इसके अन्य नाम हैं। लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल इत्यादि फेंकते हैं। ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं और घर घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है। ऐसा मान्यता है कि होली के दिन लोग पुरानी दुश्मनी को भूलकर गले मिलते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। एक दूसरे को रंगने और गाने बजाने का दौर दोपहर तक चलता रहता है। चलिए, ये तो रही परंपराओं की बात। अब बात करते हैं कि इनमें से ऐसी ही एक मान्यता में शामिल होने वाली मान्यता होली माला की रीत। आखिर क्यों पहनी जाती है होली माला? क्या है उसे पहनने की रीत? ये जानने के लिए गरिमा टाइम्स के रिपोर्टर शहरवासियों से जानने पहुंचे तो पता लगा कि लोग आखिर क्यों डालते हैं ये माला, ये लोगों को पता ही नहीं है। होली माला लेने पहुंचे ग्राहक कृष्ण कुमार का कहना है कि उनके हिसाब से 99% लोगों को इस चलन का असली कारण नहीं पता। अंधविश्वास में हम अपनी मान्यताओं को ढो रहे हैं। आखिर किस लॉजिक से हम ये होली माला पहनते आ रहे हैं? उनका कहना है कि वो अक्सर अपनी माताओं बहनों से ये सवाल पूछते आ रहे हैं कि होली माला पहनने के पीछे का असली कारण क्या है, लेकिन उन्हें कभी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जहाँ तक चलन की प्रचलन की बात है, इसके पीछे मैथोलॉजी क्या है, मान्यता क्या है, उसको तो मैं नहीं जानता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि 99% हम लोग नहीं जानता कि इसके पीछे रीज़न क्या है। पर क्योंकि एक समाज का हमारे ऊपर एक ये है कि भाई हमारी पुरखों ने ऐसा किया, हमारे मदर ने किया, हमारे पेरेंट्स ने किया, तो हम लोग भी उसको फॉलो करते हैं। उसके पीछे क्या लॉजिक है वो हमें नहीं पता, और 99% लोग ऐसा ही करते हैं। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि अंधविश्वास में हम अपनी मान्यताओं को ढो रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ रहे हैं। ये बहुत एक गलत सी बात है। और बाई चांस मैं भी उस परंपरा को निभा रहा हूँ गलत होते हुए भी, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, उनकी खुशी के लिए हम करते हैं अपने। इससे हमें सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा गिफ्ट मिल जाएगा, हम उनके थोड़ा करीब आ जाएंगे। हम एक बहाने से हम उनको एक छोटी छोटी खुशियों को बड़ी खुशियों में तब्दील कर लेते हैं, छोटी खुशियों में बड़ी अपनी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। क्योंकि हम आम आदमी हैं, कोई बहुत बड़े फंक्शन चीज़ें हम नहीं कर पाते, तो छोटी छोटी चीज़ों में हम अपनी बड़ी बड़ी खुशियाँ ढूंढते हैं। मेरी मान्यता सिर्फ यही है कि चलो भाई बच्चे हैं, बच्चे खुश हो जाएंगे। बाकी लॉजिक मुझे नहीं मालूम है कि ऐसा क्यों होता है। वैसे कभी कोशिश की जानने की कि क्या लॉजिक है ये पहनने? हाँ, मैं कई दफ़े पूछता हूँ, इनसे भी पूछता हूँ कि आप इतनी सारी मान्यताएं करते हैं, अभी बहुत सारे तीज त्यौहार आएंगे, उसमें ये चावल बनाएंगे, बासी चावल बनाएंगे, रोडों पर रख कर आएंगे, धोख कर आएंगे, पूजा करके आएंगे। मेरा अक्सर सवाल रहता माता बहनों से, अपने घर वालों से भी, तो मुझे कभी आज तक सेटिस्फैक्ट्री उसका आंसर नहीं मिला। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये चीज़ें क्यों की जा रही हैं। पर घर में बच्चों की खुशी के लिए हम लोग, चलो कोई नहीं यार, बच्चे हैं, पर समझ नहीं आता है, लॉजिक मुझे समझ नहीं आता, पर बच्चों की खुशी के लिए मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ। होली के समाज में मुझे तो जो लगता है कि भाई चलो मिलजुल के हम खुशियाँ मनाते हैं रंगों से। रंगों का मतलब होता है कि खुशियाँ, इसमें अलग अलग डिफरेंट लोगों का मेरे नज़र में है कि भाई खुशियाँ, जब हम एक दूसरे को रंग डालते हैं तो हम अलग अलग तरह की, उसको प्रतीक है कि भाई रंगों का मतलब है खुशियाँ, अलग अलग तरह की डिफरेंट। मैं उसको उस तरीके से लेता हूँ कि अपनी तरफ से मैं जब कलर डालता हूँ या कोई मुझ पर कलर डालता तो मुझसे अपनी खुशियाँ शेयर कर रहा है, अपनी चीज़ें शेयर कर रहा है, अच्छी चीज़ें मुझे दे रहा है, और मैं भी लोगों को इस भावना से मैं लोगों के साथ होली सेलिब्रेट करता हूँ। बाकी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं, इसको मैं स्पिरिचुअल में कम और इसको उसमें ज़्यादा देखता हूँ कि मैं अपना तरफ से बेस्ट विशेस दे रहा हूँ उनको कलर के माध्यम से, मेरी मान्यता। उनके साथ आई उनकी पत्नी मंजू का कहना है कि होली खेलने से एक दिन पहले महिलाओं द्वारा व्रत रखा जाता है। ये माला पहनने की परंपरा काफी समय पहले से चलती आ रही है।
उनका कहना है कि उनकी सासू माँ ने उन्हें ये पहनाया और अब आगे वो ये रीत निभाते जा रहे हैं। ये जब हम होली पूजने जाते हैं ना, जब हाँ रंग से एक दिन पहले होली की पूजा करने जाते हैं, जब डालते हैं बच्चों को नए कपड़े पहनाते हैं, मालाएं डालते हैं। जब जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको अपने साथ लेके जाते हैं। क्या होता है, क्या करते हैं फिर? वहाँ पर होली की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, उस दिन होली की पूजा करते हैं। फिर घर आके अपना खाना खूना भाई मिठाई वगैरह बनाते हैं। हाँ जी, ये वो व्रत में क्या कुछ रहता है? निर्जला व्रत होता है या वो? निर्जला भी रख लेते हैं, मगर जैसे हम आके होली की करके खाना खा लेते हैं। पहले निर्जला व्रत रखते हैं, बाद में आके खाना खा लेते हैं। इसकी मान्यता पता है? माला क्यों पहनते हैं, ये क्यों बनाई जा रही है, क्या? मान्यता तो यही है भाई, पहले हमारी सासू माँ मम्मी है वो डलवाते थे। ये सासू माँ थी तो उनको देख के भाई बच्चों को खुश होते हैं। बच्चों को नए नए कपड़े डलवाए, माला डलवाई, बच्चों की खुशी के लिए। कई दुकानदारों से जब हमने पूछा कि आखिर क्यों बच्चों को ये ड्राई फ्रूट्स की माला पहनाई जाती है, तो उनका कहना था कि ताकि बच्चे खुश होकर होलिका दहन में आ जाए और पूजन के बाद वो माला तोड़कर बच्चे खुद ही खा लेते हैं। ये बच्चों की बड़ी उम्र की कामना की जाती है। होली माता के आगे ये रखा जाता है कि हे होली माता, हम अपने बच्चों की माला डालें ताकि हमारे बच्चों की उम्र आयु बड़ी हो। मतलब इसमें अलग अलग चीज़ें डाली जाती हैं, उनका जी, महत्व क्या रहता है? उनका मतलब ये है ताकि बच्चे एक मतलब हर्ष महसूस करते हैं और उसमें मतलब उनकी माँ की एक भावना होती है कि बच्चों को मतलब खाने का प्रोडक्ट भी हो जाता है और बच्चे खुश भी हो जाते हैं और पूजा में भी आ जाती है। मतलब इसमें 2-3 चीज़ मिक्स हो जाती है, माँ का प्रेम भी आ जाता है और होली का प्रोसेस जो बनाया है होली माता के, वो भी इसी में आ जाता है। तो और इसमें क्या क्या सामग्री वो डाली तो जाती है? अपनी श्रद्धा के ऊपर बात है। जो अपने बच्चे को मतलब कि बड़ा चाहते हैं कि भाई हम कुछ बड़ा मतलब अच्छे थोड़े पैसे लग के बना लें, तो वो माँ अपने हाथ से बना लेते हैं। और हम दुकानदार तो मतलब उतने प्रोसेस में बनाते हैं ताकि भाई किसी को लेने में भी दिक्कत ना हो। कितने की माला की शुरुआत होती है? 20 रुपये से शुरुआत हो जाती है जी, फिर 20 से लेके 100-125 रुपये तक चलती है। वो उसी हिसाब से बनाते हैं भाई, जैसे किसी में कॉस्ट के अकॉर्डिंग बना देते हैं उसको। मेनली महत्व यही होता है। हाँ, मेनली मैं तो यही है कि बच्चों की उम्र दीर्घायु हो बच्चों की। और पहनता कौन है इन्हें? वो बच्चे पहनते हैं छोटे। हाँ, जो घर में छोटे बच्चे होते हैं उनको डाली जाती है। वो अपने घरों से डाल के जहाँ पे होली माता का दहन किया जाता है वहाँ पर डाल के जाते हैं, फिर वो वहाँ से डाल के घर आते हैं और उसको फिर इंजॉय खा लेते हैं उस बात। इसका प्रचलन है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जब होली की पूजन होती है उस टाइम होली में सभी लेडीज़ अपनी जो मदर्स होती है वो बच्चों को पहनाती है माला। होली की कंप्लीट करने के बाद प्रचा, उसके बाद बच्चे खोल कर इसको खा के इंजॉय करते हैं। पहले ये घर पे बना लेते थे, अब घर वाली लेडीज़ घर पे बना नहीं पाते, उनके पास घर के और भी बहुत सारे काम होते हैं। उसकी वजह से ये शॉपकीपर से खुद परचेज़ करके ये यूज़ करते हैं। क्या कितना एक कीमत रहती है? ये 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग हो जाती है, अप्रोक्स 200 तक चल जाती है। जो मेन और बड़ी माला लो तो 500 तक चल जाती है। मेन काम यही है कि महिलाएं डालते हैं, उसके बाद इसको खा के इंजॉय किया जाता है। ये मेन बनियों के अंदर ज़्यादा प्रचलन है, इसके अंदर लोकल लोग ज़्यादा हमारे से लेके जाते हैं, इस माला का यूज़ करते हैं। और कितने टाइम पहले आप बनानी शुरू कर देते हैं? विद इन हम साथ ही बनानी शुरू कर देते हैं। वैसे 1 हफ्ता पहले स्टार्ट कर देते हैं हम इसको बनाना। क्या सामान होते हैं इसमें? इसके अंदर टॉफ़ीज़ होते हैं, कैशू, एलिमेंट्स, छुआरा और मखाने, किशमिश और पिस्ता। इसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा, नीचे चॉकलेट्स लगा के हम इसको अच्छे से प्रिपेयर करके देते हैं। इसी को लेकर विशेष तौर पर हमने मंदिर के पुजारी से बात करनी ठीक समझी। पंडित श्यामानंद का कहना है कि होली माला जो पहनी जाती है वो हमारी रक्षा कई बाधाओं से करती है। इसमें ड्राई फ्रूट्स, नारियल और बच्चों के लिए कई खाने पीने का सामान डाला जाता है। श्यामानंद कहते हैं ये माँ का शक्तिपीठ है और होली का महापर्व भगवान के रंगों का, भक्ति रूपी रंगों का वितरण करता है। और माला जो हम पहनते हैं, पंचमाला जो डालते हैं होली के पावन पर, वो हमें समस्त आदि व्याधियों से हमारी रक्षा करती है। जंत्र मंत्र तंत्र आदि बाधाओं से हमें बचा के रखती है और यहाँ तक कि जो वर्तमान महामारी है उससे भी हमारी रक्षा सुरक्षा बनेगी। ये माला की महिमा ब्रह्म पुराण शास्त्रों में वर्णित है। इसमें क्या क्या सामग्री जो है डाली जाती है? हाँ, इसमें पंचमेवा, गोला, सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट वो सब डाले जाते हैं। उनसे अर्थ ये होता है कि हमारे जीवन के
पंच रंग होते हैं जी। वो रंग यदि हम भगवान के लिए भेंट करेंगे तो भगवान हमें अपनी भक्ति रूपी रंगों से सुसज्जित करेंगे। ये वास्तव में सही अर्थों में जो इसकी ब्रजभूमि में इसकी महिमा है वो इस प्रकार से है कि ये माला सबको पहननी चाहिए। अपने जीवन से मोह सभी का होता है। शरीर में कोई रोग लग जाए तो वृद्ध आदमी भी अपने शरीर को तजना नहीं चाहता, वो भी चाहता है मैं ये माला पहन के मेरा जीवन बना रहे। मेरा जीवन बना रहेगा तो मैं भगवान की भक्ति करूँगा, जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर क्या करूँगा। अगर आपको भी नहीं पता था कि असली कारण से आप क्यों होली माला पहनते हैं, अगर आपको लग गया है पता, तो जरूर इसे दूसरों तक शेयर कीजिएगा।